राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी बहुत ही मजेदार और शिक्षाप्रद है। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा साहूकार रहता था। उसका एक ही बेटा था। साहूकार ने बड़ी धूमधाम से उसका विवाह किया, पर करने को कुछ और ही मंजूर था। थोड़े दिनों बाद साहूकार की मृत्यु हो गई। साहूकार के मरने के बाद उसके पुत्र का काम धंधा बिगड़ गया और वो गरीब हो गया। साहूकार का पुत्र अपने रोजगार की तलाश में घर से निकल पड़ा। चलते चलते वो एक राजा की राजधानी में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने राजा को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और कोई काम देने के लिए कहा। राजा ने पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो? लड़के ने कहा लड़के ने कहा, आप जो भी काम देंगे मैं उसे कर लूंगा। राजा ने कहा, मेरे पलंग की पहरेदारी करोगे? उसने जवाब दिया, जी हाँ, बहुत अच्छी तरह करूंगा। राजा ने अच्छे खानदान का लड़का समझकर उसे नौकर रख लिया। नौकरी करते करते उसे कई साल बीत गए। एक दिन रात को महल में राजा के पलंग की पहरेदारी कर रहा था कि उसे बिजली चमकती दिखाई दी। काले बादलों में जैसे ही बिजली चमकी और राजा के सुख भोग उसकी आंखों के सामने से गुजरे तो उसे अपने घर की याद आ गई। लंबी सांस लेकर वो बोला, 12 बरस से कामिनी छोड़ी मैंने परदेस, जिधर चमके बिजली वही हमारा देश। उस समय एक रानी जाग रही थी। उसने पहरेदार के ये शब्द सुने। सुबह हुई तो उसने उसे अपने पास बुलाकर इन शब्दों का मतलब पूछा। बारह पहरेदार ने कहा, 12 साल बीत गए हैं। मुझे भी अब अपने घर की याद आने लगी है, इसलिए बेबसी में ही मेरे मुंह से ये शब्द निकल गए। उसकी कहानी सुनकर रानी को बहुत ही तरस आया। उसने उसे 7 हीरे दिए और अपने घर जाकर अपनी पत्नी से मिलने के लिए भेज दिया। 7 हीरे उसने अपने कच्छे में सिल लिए ताकि रास्ते में खो ना जाएं, पर एक ठग को किसी तरह इन हीरों का पता चल गया और वो लड़के के साथ साथ हो लिया। 2-3 रातें रास्ते में चलते चलते बीत गई, पर ठग को हीरे चुराने का कोई मौका नहीं मिला। चलते चलते जब चौथे पड़ाव पर लड़का पहुंचा तो वो एक धर्मशाला में आराम करने लगा। ठग उस गांव के ठगों के घर चला गया। ठग ने कहा, एक लड़के के पीछे लगा हुआ हूं, मुझे 4 दिन हो गए हैं। हीरे उसके पास हैं, पर मुझे ठगने का मौका नहीं मिल रहा। मैं अपनी जिम्मेदारी यहाँ आपको सौंप देता हूँ, पर आप मुझे 200 रुपए दें ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं। आप तो उससे हीरे ठग ही लेंगे। ठगों ने उसे रुपए तो नहीं दिए, लेकिन जितने का फैसला हुआ उतने दे दिए और पहला ठग अपनी जिम्मेदारी बेचकर घर लौट आया। नया ठग अपनी 16 साल की बेटी को लेकर धर्मशाला में चला गया। जब वे वहां पहुंचे तो उस वक्त वो लड़का अपना खाना बना रहा था। उसे देखते ही ठग शोर मचाने लगा और कहने लगा, ओए लोगों, मेरा दामाद घर से नाराज होकर निकल आया है। हमने बहुत कहा कि कल विदा कर देंगे, पर यह सुनता ही नहीं। अब देखो ना, अपने हाथों से रोटी बना रहा है, इसे शर्म भी नहीं आती। हमारे गांव में हमारी नाक कटवा रहा है। मेरे नाराज दामाद को मनाओ, मेरे गांव भेज दो। धर्मशाला में बहुत सारे लोग ठहरे हुए थे। वे ठग की बात सुनकर सच मान गए और लगे उस लड़के को समझाने। भाई, तू अपने ससुराल वालों की बात क्यों नहीं मानता? लड़का ये सुनकर हैरान हो गया कि मैं इनका दामाद कैसे बन गया, और उनके साथ जाने से इनकार करने लगा। ठग की लड़की को साथ देखकर सभी लोग ठग को सच्चा और लड़के को झूठा समझने लगे। वे कहने लगे, अगर दामाद ना हो तो अगले धक्के के साथ लड़की को ले जाने के लिए तैयार हो जाओ। सभी की बातें सुनने के बाद अंत में ठग उस लड़के को घर ले जाने में सफल हो गया। ठगों ने इस नए दामाद को ऊपरी कमरे में बिस्तर पर लिटाया और खाने पीने के लिए खूब इंतजाम किया। रात को बहुत अच्छा खाना खिलाया और खूब कि जैसे वो सचमुच का दामाद हो। अंधेरा हुआ तो अपनी लड़की को सजा धजा कर दूध का गिलास देकर उस लड़के के पास सोने के लिए भेज दिया। साथ ही लड़की को एक तेज धार वाली कटार भी दे दी ताकि मौका मिलते ही लड़के को मार डाले। लड़की जाकर लड़के के पैर दबाने लगी। जब उसे थोड़ी नींद सी आई तो लड़की ने उसकी गर्दन काटने के लिए कटार निकाल ली। इतने में लड़का जाग गया। उसने पूछा, क्या करने लगी हो? लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे प्राण लेने वाली हूँ। लड़के ने कहा, तुम मुझे मारकर उसी तरह पछताओगी जैसे एक कुतिया को मारकर पठान पछताया था। लड़की ने पूछा, पठान कैसे पछताया था? तो लड़के ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। एक समय की बात है, किसी पठान ने एक साहूकार से कुछ रुपए उधार लिए। रुपए के बदले उस आदमी ने अपनी कुतिया साहूकार के पास गिरवी रख दी। फैसला हुआ कि जब कर्ज चुका देगा तो अपनी कुतिया वापस ले जाएगा। भगवान की मर्जी से ऐसा हुआ कि उस साहूकार के घर चोरी हो गई।
उसका सारा माल धन चोर चुरा कर ले गए। साहूकार कंगाल हो गया। चोरों ने सारा धन ले जाकर एक जगह गाड़ दिया। पठान की कुतिया जो सब कुछ देख रही थी, चोरों के पीछे पीछे गई और जहां चोरों ने साहूकार का माल गाड़ा था वहां अपने पैरों के निशान लगाई। सुबह जब साहूकार जागा और घर देखा तो बहुत अफसोस हुआ। शोक में डूबा हुआ मुंह के बल गिर पड़ा। कुतिया ने अपने मुंह से उसका कपड़ा पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। पहले तो साहूकार इसका कोई मतलब नहीं समझ सका, लेकिन जब अफसोस करने आए लोगों ने कहा, देखो तो सही कुतिया कहाँ ले जा रही है, तो साहूकार कुतिया के पीछे पीछे चल पड़ा। कुतिया साहूकार को जंगल के उसी स्थान पर ले गई जहां चोरों ने माल गाड़ा था। वहां पहुंचकर अपने पंजों से जमीन को खोदना शुरू कर दिया। जो लोग तमाशा देखने के लिए साथ गए थे, सेठ के कहने पर उन्होंने वो जगह खोदनी शुरू कर दी। वहां से चोरी का सारा माल निकाल लिया गया। ये देखकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने एक चिट्ठी पठान को लिख भेजी कि तेरी कुतिया ने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। इसने मेरा चोरी हुआ लाखों रुपयों का माल ढूंढ निकाला है। इसलिए तेरे ऊपर जो मेरा उधार है वो मैं तुझे मुफ्त में ही छोड़ देता हूँ और तेरी कुतिया भी साथ ही भेज रहा हूँ। चिट्ठी लिखकर उसने कुतिया के गले में बांध दी और उसे पठान के पास जाने के लिए कह दिया। कुतिया दौड़ी दौड़ी पठान के पास पहुंची। पठान ने कुतिया को देखकर समझा कि मैंने अभी सेठ का उधार वापस नहीं किया, ये कुतिया पहले ही उसके पास से भागकर आ गई है। इस तरह सेठ मुझे बेईमान समझेगा। इस सोच के साथ पठान क्रोध में पागल हो गया और बिना देखे कुतिया की गर्दन तलवार से काट दी। जब उसने कुतिया के गले से बंधी चिट्ठी लेकर पढ़ी तो अपनी मूर्खता पर बहुत पछताया कि मैंने कितना नुकसान कर लिया है और कैसे इस निर्दोष जीव की हत्या कर दी है जो बहुत कीमती थे। लड़के ने धीरे धीरे करके इतनी शांति के साथ बात सुनाई कि बात सुनते सुनते रात बीत गई। जब सुबह हुई तो ठग की बेटी लड़के के पास से उठकर चली गई। अगले दिन वो ठीक फिर उसी तरह रात को लड़के के पास आई। उसने उसे दूध पिलाया। जब तक वो थक कर सोने लगा तो लड़की ने कटार निकालकर फिर से मारने की कोशिश की। पहले दिन की तरह लड़के ने फिर कहा, तू मुझे मारने लगी है? लड़की ने कहा, असल में मेरे माता पिता ने मुझे यही काम करने के लिए भेजा है। लड़के ने कहा, तू मुझे मारकर उसी तरह पछताएगी जिस तरह राजा बाज मारकर पछताया था। ठग की बेटी ने कहा, वो कैसे? मुझे पूरी बात समझाओ। इस पर लड़के ने फिर कहानी सुनानी शुरू कर दी और कहा, सुन, पुराने समय की बात है। एक राजा था। वो अपने बाज को लेकर शिकार खेलने गया। चलते चलते बस्ती से दूर एक उजाड़ जंगल में जा निकला। गर्मी का मौसम था। राजा को बहुत प्यास लगी। वो व्याकुल होकर इधर उधर पानी की तलाश कर रहा था। उसने एक जगह देखी जहां पहाड़ से एक एक बूंद करके पानी टपक रहा था। राजा ने उसके नीचे प्याला रख दिया। एक एक बूंद करके प्याला भर गया। जब राजा उसे पीने लगा तो बाज ने प्याला उलट कर पानी गिरा दिया। ये देखकर राजा को बहुत क्रोध आया, पर उसने अपने आप को संभाला। फिर उसने प्याला रखा और बूंद बूंद करके फिर प्याला भर गया। जब प्याला भर गया, पहले की तरह ही बाज ने फिर गिरा दिया। इस बार राजा अपने क्रोध को दबा न सका और गुस्से में आकर तलवार से बाज की गर्दन काट दी। इसके बाद प्याला रखकर जब उसने पहाड़ की चोटी की ओर देखा तो क्या देखता है कि पहाड़ की चोटी पर एक लंबा चौड़ा सांप लेटा हुआ है और उसके मुंह से जहर निकल रहा है। जहर की एक एक बूंद पानी में गिर रही थी, जिस कारण पहले दोनों भरे हुए प्यालों को बाज ने गिरा दिया था। ये देखकर राजा को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया और वो बहुत पछताया। कहानी सुनते सुनते फिर सारी रात बीत गई और दिन निकल आया। ठग की बेटी पहले दिन की तरह फिर उठकर चली गई। जब तीसरी रात हुई तो फिर से साहूकार के बेटे को मारने के लिए उसने कटार खींच ली। साहूकार के बेटे ने कहा, देख, तेरे पिता ने मुझे तेरा पति बनाया है। तुझे अब अपने धर्म का पालन करना चाहिए। पति की हत्या करके परलोक बिगाड़ना बहुत बुरा होगा। मेरे पास 7 हीरे हैं, जैसे कि कल तूने मुझे बताया था कि 14 हीरे तेरे पिता के पास हैं। हम ये सारे हीरे लेकर यहाँ से निकल चलते हैं। जहाँ रहेंगे मौज करेंगे। ठग की बेटी पर साहूकार के लड़के की बात का ऐसा असर हुआ कि वो पिता के 14 हीरे निकाल लाई। दोनों ने 100 मील दौड़ने वाली घोड़ी ली और सवार होकर उड़ते हुए अपने गांव पहुंचे। वहां लड़के ने रिश्तेदारों को खाना दिया, जिससे सबको पता चला कि वे भाग कर आए हैं। कुछ दिनों तक अपने गांव में रुकने के बाद वो युवक अपनी
गले में हीरे का 9 लाख का हार पहनकर अपने ससुराल गया और अपनी पहली पत्नी से मिला। उसकी पहली पत्नी का अपने गांव के एक सुनार के साथ प्रेम हो गया था। युवक जब रात को ससुराल में जाकर सोया तो उसकी पत्नी ने उसकी गर्दन में चमकते हुए हीरे के हार को देखा और चकित हो गई। उसने अपने प्रेमी सुनार से कहा कि मेरे पति के गले में एक बहुत कीमती हार है जो रात के अंधेरे में इतना चमकता है कि रोशनी हो जाती है। सुनार ने कहा कि वो हार चुपके से उतार कर ले आओ। अगली रात जब अमीर व्यक्ति का बेटा सोया तो उसकी बेवफा पत्नी ने चुपके से उसका हीरे का हार गले से उतार कर सुनार को दे दिया। सुबह जब वो लड़का उठा और उसने देखा कि उसका हार गायब है तो वो हार के वियोग में पागल हो गया और गलियों में ये कहते हुए घूमने लगा, पहले था अब नहीं रहा। ठग की बेटी ने कई दिनों तक उसकी राह देखी। जब वो नहीं आया तो उसने समझ लिया कि किसी ने उसे उस पागल को ठग लिया है। उसने खुद उस गांव जाने का निश्चय किया। वहां जाकर ठग की बेटी ने ग्वालिन का भेष बना लिया और गलियों में घूमने लगी। दुनिया में आमतौर पर देखा जाता है कि जिसे भी मुफ्त का धन मिल जाता है वो उसे बुरे कामों में खर्च करने लग जाता है। सुनार को भी मुफ्त का धन हाथ लग गया था। ग्वालिन ने भी ताड़ लिया कि ये सब उसी की चाल है। जब वो सुनार के पास से गुजरती तो उससे छेड़छाड़ करने लगती। एक दिन सुनार ने कहा, तेरे जैसी सुंदर लड़की को ग्वालिन का क्या काम? तू किसी से शादी क्यों नहीं कर लेती? ठग की बेटी ने कहा, मेरे साथ शादी करने वाला इस जग में कोई है ही नहीं। मैं उसी पुरुष से शादी कर सकती हूँ जिसके पास 9 लाख का हार हो। सुनार ने कहा, मेरे पास 9 लाख का हार है। लड़की ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे पास 9 लाख का हार है और तुम मुझे दिखा दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। सुनार ने कहा, ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी हार लेकर आता हूँ। सुनार जो उस सुंदर लड़की के हुस्न पर जान दे रहा था तुरंत अंदर गया और अंदर से 9 लाख का हार लाकर उस लड़की के गले में डाल दिया। वो बोली, मेरा दुपट्टा बाहर रह गया है, मैं उसे उठा लाऊं? जब वो दुपट्टा उठाने गई तो अपनी उसी घोड़ी वो जिस पर आई थी उस पर बैठकर वहां से भाग निकली। अगले दिन फिर उसी गांव में पहुंच गई। वैद्य हकीम का भेष बनाकर गलियों में घूमने लगी। कह रही थी, मैं 100 रुपए लूंगी और शर्तिया इलाज करूंगी। लड़के के ससुर ने उसे रुपए देकर उसका इलाज करने के लिए कहा। ठग की बेटी साहूकार के बेटे को एक बंद कमरे में ले गई। वहां उसने अपनी पिटारी से 9 लाख का हार निकाला और उसे दिखाया और कहा, क्यों पागल हो रहे हो? ये देखो, हार तो मेरे पास है। हार देखकर लड़के के होश हवास कायम हो गए। उधर हार हाथ से निकल जाने पर सुनार भी बेहोश हो गया था। उसके घर वालों ने भी सुनार का इलाज करने के लिए उसी वैद्य को बुलाया। इस वैद्य हकीम ने उनसे 500 रुपए फीस मांगी। 500 रुपए लेकर सुनार को कोठरी में ले गया और हकीम जो ठगों की बेटी थी बोली, देखो, ये हार है ना, तुम्हारा है ना, तुम्हारे पिता का। तुमने इसे धोखे से हासिल किया था। अगर तुम भले आदमी हो तो उठकर बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हें अभी राजा के हवाले कर दूंगी। सुनार को ये बात तुरंत समझ में आ गई। वो उठकर बैठ गया और उसे जो व्यर्थ का दुख और शोक लगा हुआ था एक क्षण में दूर हो गया। साहूकार के बेटे और उसकी पहली पत्नी को लेकर ठग की बेटी अपने गांव आ गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।